हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी लोग जो है इतिहास विषय को पढ़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले जो है इतिहास में यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे थे। यूरोपियों के आगमन में हमने यूरोपियों का आगमन पढ़ लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है अंग्रेज जो आए, जो कि भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किए। उन्होंने जो है कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्या छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई, और कैसे जो है ये बाकी जो है इनसे पहले डच आए थे, इनसे पहले पुर्तगाली आए थे, इनके बाद में फ्रांसीसी भी आए, स्वीडिश भी आए। ये सभी लोग जो है अपनी साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाए, अंग्रेज ही अपनी साम्राज्य स्थापित किए। इसके पीछे क्या रहा, रीजन रहा, और इसके पीछे प्रमुख घटनाएं कैसे कैसे जो है घटित हुई। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, जो 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। इसमें जो है बंगाल, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति, जो मतलब अंग्रेज सेना की उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव जो थे, उनके बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें जो है ये जो बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था, तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि बंगाल के नवाबों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और बंगाल एक मतलब कैसे एक प्रांत के रूप में डेवलप हुआ, और जो है वहाँ के जो नवाब थे वो कैसे धीरे धीरे जो है अपनी शक्तियों को बढ़ाए। उसके बाद में सिराजुद्दौला कैसे जो है कैसे अपनी अपनी साम्राज्य को या जो है अपनी सेना को आगे बढ़ाता है और अपने शासन को। उसके बाद उससे जो है लॉर्ड क्लाइव कैसे जो है दोबारा से मीर जाफर की विश्वासघात की वजह से जीत लेते हैं। तो इन सबको जो है आज के कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बंगाल के नवाबों के बारे में जानना कि बंगाल के नवाब वाकई में थे कौन। बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, ठीक। तो बंगाल के नवाब में जो सबसे पहला बंगाल का नवाब था, जो बंगाल भेजा गया था फर्रुखसियर के द्वारा, मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा 1700 ईस्वी में जो है कुली खां को, किसको? 1700 ईस्वी में कुली खां को जो है बंगाल का दीवान बना करके भेजा गया था फर्रुखसियर को। क्या हुआ था? सबसे पहले जो है कुली खां को, एक जो है वहां पे थे कुली खां, ये जो है 1717 से, कब से? 1717 से जो है 1726 तक, 27 तक, माफ कीजिएगा, 1727 तक जो है ये उस बंगाल पर जो है अपना शासन किए। और इनको जो है औरंगजेब ने जो है क्या, इनको 1700 ईस्वी में, तब 1700 ईस्वी में जो है औरंगजेब, कौन? औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने जो है इनको बंगाल का दीवान बनाया था। क्या? बंगाल का जो है दीवान बनाया था, ठीक, कुली खां को। इसके बाद जो है कुली खां जो है फर्रुखसियर से, इसके बाद जो है मुगल बादशाह फर्रुखसियर होता है, और कुली खां फर्रुखसियर ने जो है 1717 ईस्वी में कुली खां क्या करता है? फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में जो है ये कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। कुली खां को जो है बंगाल का जो है सूबेदार नियुक्त कर देता है। सूबेदार जो है इनको नियुक्त कर देता है। इसके बाद कुली खां ने जो क्या किया था, कुली खां ने जो है खालसा भूमि को इजेदारी व्यवस्था में परिवर्तित किया था। कुली खां एक काम, जब इसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया तो वहां की जो खालसा भूमि थी उसको इजेदारी व्यवस्था के रूप में इसने स्थापित किया, यानी इजेदारी व्यवस्था लागू किया। तो खालसा भूमि थी, खालसा भूमि को इजेदारी
इजेदारी व्यवस्था खालसा भूमि को परिवर्तित करके, खालसा भूमि को जो है इसने चेंज करके जो है परिवर्तित करके, खालसा भूमि को परिवर्तित करके इजेदारी व्यवस्था में, इजेदारी व्यवस्था जो है लागू की। ठीक, खालसा भूमि को परिवर्तित करके जो है इसने इजेदारी व्यवस्था को लागू किया। किसने? कुली खां से। यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो जो कुली खां था वो कब से कब तक रहा? 1717 ईस्वी से कब से कब तक? अगर पूछा जाए बंगाल का नवाब जो है कुली खां, बंगाल का जो सूबेदार कुली खां था वो कब से कब तक जो है बंगाल का सूबेदार था? तो 1717 से 1727 तक। जबकि इसको 1700 ईस्वी में ही, कब? 1700 ईस्वी में ही किसने? औरंगजेब ने बंगाल का क्या बनाया था? बंगाल का दीवान बना दिया था 1700 ईस्वी में। उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियर, किसने? फर्रुखसियर ने 1717 में, कब? 1717 में जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्या? बंगाल का उसने क्या बनाया था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो है कुली खां को बंगाल का सूबेदार किसने नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा फर्रुखसियर। फिर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कुली खां को जो है, तो फिर जो औरंगजेब क्या बना करके भेजा था? तो दीवान बना करके भेजा था। ठीक, फिर कुली खां ने जो है क्या किया था? कुली खां ने जो है खालसा भूमि थी उसको परिवर्तित करके इजेदारी व्यवस्था लागू कर दिया था। किसने? कुली खां ने। इतने प्रश्न जो है कुली खां से बन सकते हैं और ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो बंगाल का अगला जो सूबेदार बनता है, अगला जो वो बनता है उसका नाम है सिजाउद्दीन। क्या नाम है? सिजाउद्दीन जो है बनता है। इसका कोई खास रोल नहीं है था। ये जो है 1727 से लेकर के 39 तक ये जो है वहाँ का सूबेदार रहता है या नवाब रहता है। इसने सिर्फ एक काम किया था, इसने ये काम किया था कि जो बिहार है 1737 ईस्वी में जो है इसने बिहार को बंगाल में मिला लिया था। क्या किया था? बिहार को जो है मिलाया था इसने। सिजाउद्दीन ने जो है सिजाउद्दीन कब से कब तक रहा? 1727 से 1739 तक। इसने 1737 ईस्वी में जो है बिहार को जो है मिला लिया था बंगाल में। ठीक, तो इस तरीके से जो है इसका शासनकाल रहा यहाँ तक। और इसने एक उपलब्धि की, क्या? बिहार को जो है मिला लिया था। इसकी उपलब्धि अगर पूछी जाए तो इसने क्या किया था? 1727 ईस्वी में बंगाल में बिहार को मिला लिया था। ठीक, अगला जो इसका शासक बनता है सिर्फ 1 साल के लिए बनता है सरफराज खां जो है 1739 से लेकर के 1740 तक रहता है। 1 साल का मतलब 1739 से 1740 तक बंगाल का सूबेदार है। ये क्या करता है? इसी के ही समय जो है 1700 इसने इसको जो है 10 मार्च 1740 में गिरिया के युद्ध में जो है अलीवर्दी खां ने हराया। किसको? सरफराज खां को जो है अलीवर्दी खां 10 मार्च 1740 को गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां, कौन? अलीवर्दी खां ने जो है हराया और उसके बाद इसने क्या किया? बंगाल का अपने आप को एक स्वतंत्र, इसके बाद क्या किया? बंगाल का स्वतंत्र
नवाब बना दिया। बंगाल का स्वतंत्र नवाब बना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहला जो है बंगाल का स्वतंत्र नवाब कौन था, तो उसका आंसर होगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने जो है किसको हरा करके जो है स्वतंत्र नवाब घोषित किया अपने आप को, तो सरफराज खां को। किसको? सरफराज खां को जो है हराया। कब हराया? 1740 में। 1740 में किस युद्ध में? उस युद्ध का क्या नाम था? तो गिरिया का युद्ध था। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इससे हैं। ठीक है। इसके यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो इसके बाद जो बंगाल का जो नवाब बनता है वो बनता है अलीवर्दी खां। कौन बन जाता है इनके बाद में? अलीवर्दी खां बनता है। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो है, अलीवर्दी खां 1700 कब तक बनता है अलीवर्दी खां? अलीवर्दी खां जो बनता है वो 1740 से लेकर के 1749 ईस्वी तक होता है। सॉरी 1756 ईस्वी तक। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक जो है बंगाल का नवाब रहता है स्वतंत्र। और इसने जो है 1751 में अलीवर्दी खां ने जो है 1751 में जो है मराठा के एक जो है रघुजी भोसले थे, मराठा के एक रघुजी भोसले थे, उनसे एक संधि की थी जिसमें इससे जो है मराठों को जो है कर के रूप में कुछ राजस्व, जिसमें जो है इसे मराठों को कुछ राजस्व देना था। किसे? 1751 में जो है रघुजी भोसले के साथ संधि की जिसमें इसे राजस्व देना था। 1751 में रघुजी भोसले से, ये क्या थे? ये मराठा थे, से संधि जिसमें इसे राजस्व देना था। क्या देना था? राजस्व देना था। राजस्व देना था। ठीक। अब अलीवर्दी खां के बाद जो शासक बनता था, जो नवाब बनता है वो है सिराजुद्दौला। इसके बाद जो नवाब बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है 1756 से लेकर के 1757 तक बंगाल का नवाब रहता है। और इसी के ही शासनकाल में इससे और अंग्रेज जो सेनापति थे या अंग्रेज जो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव के बीच में जो है प्लासी का एक महान युद्ध हुआ, जो भारतीय इतिहास में काफी निर्णायक और काफी महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। क्योंकि इसी जो है, माफ कीजिएगा, क्योंकि जो है इसी घटनाक्रम के बाद में भारत के इतिहास में काफी क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तन हुआ और अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे, जो अंग्रेजों का उपनिषदवाद था वो धीरे धीरे भारत में बढ़ता चला गया। ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या था, इसमें हम देखते हैं ये जो है सबसे पहली बात कि ये 21 वर्ष की एज में जो है ये बंगाल का नवाब बना। 21 वर्ष की उम्र में जो है नवाब बना। ठीक, नवाब बना। ठीक। इसके बाद में जो है 1717 ईस्वी में जो फर्रुखसियर ने क्या करता है, 1717 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक दस्तक दे दी थी। दस्तक का मतलब था कि उस समय पे अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फ्री पास था, जिसमें अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए जो है टैक्स नहीं देने पड़ते थे।
भारत को, ठीक है, या भारतीय जो राजा थे या वहाँ के जो नवाब थे उसको जो है, बंगाल के जो नवाब थे या सूबेदार थे या उससे पहले जो दीवान थे, उनको टैक्स जो है अंग्रेज नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि इनको जो है 1717 ईस्वी में ही जो है अंग्रेजों ने, फर्रुखसियर ने जो है, मुगल शासक थे फर्रुखसियर, उन्होंने इनको जो है फ्री पास दे दी थी, दस्तक दे दी थी, जिसमें इन्होंने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्यों में अंग्रेजों को अनियमित रूप से मुफ्त रूप बिना किसी कोई कर दिए हुए जो है व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। किसने? फर्रुखसियर ने। इसी के वजह से फर्रुखसियर को एक घृणित कायर की संज्ञा भी दी जाती है। फर्रुखसियर को क्या? एक घृणित कायर की संज्ञा भी दी जाती है। और जो है, जो इसने फ्री पास दिया था, जो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को जो फ्री पास दिया था, तो जब ये नवाब बनता है, सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है, तो उस फ्री पास को अंग्रेजों को जो दिया था उसको बंद कर देता है और ये टैक्स लेने के लिए सोचता है। ठीक है, टैक्स लेने के लिए ये सोचता है। कौन? सिराजुद्दौला। उस फ्री पास को जो है, अंग्रेजों के फ्री पास को जो फर्रुखसियर ने दिया था उसको बंद कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो घटनाक्रम हुई 23 जून जो है, अब हम देखते हैं 23 जून जो है, ये घटनाक्रम एक बैग जो है इस तरीके से नहीं हुआ। इसमें हुआ ये कि जो बंगाल के कुछ सेठ, कुछ जो है कुछ बंगाल के सेठ और बंगाल का जो सेनापति, इनका मुख्य सेनापति था सेना का, मीर जाफर, उसने, उन लोगों ने, और एक था दीवान, बंगाल का जो दीवान था, वो सब लोगों ने मिल करके जो है सिराजुद्दौला को धोखा दे दिए, जिसकी वजह से क्लाइव ने इनको हराया। तो सबसे पहले जो घटना घटी है, हम इस घटनाक्रम की पूरी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध, या तो प्लासी युद्ध, ये लिख लेते हैं। ठीक, तो 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध होने से पहले की घटना है कि 6 जून, कब की घटना है ये? 6 जून 1756 की घटना है कि कासिम बाजार पर जो है सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया और जीत लिया। कब? 6 जून। बंगाल का ही एक जो है शहर था, एक कस्बा था, जिसको 6 जून 1756 को सिराजुद्दौला जो है, अंग्रेजों की एक बाजार थी कासिम बाजार पर हमला करता है, हमला किया और उसे जीत लिया। किसे? उसे जीत लिया। ठीक, ये बात हो गई। 6 जून की घटना ये हुई कि जो है इसने कासिम बाजार पे हमला किया सिराजुद्दौला ने और उसको जीत लिया। उसके बाद में 17 जून 1756 को ही जो है सिराजुद्दौला कलकत्ता को भी जीत लिया। 17 जून 1756 को कलकत्ता को जीत लिया अंग्रेजों से, कलकत्ता को जीत लिया और कलकत्ता का नाम बदलकर इसने अलीनगर कर दी। क्या? कलकत्ता का नाम बदलकर इसने जो है इसने अलीनगर कर दिया। ये जो है 17 जून 1756 की घटना है कि इसने जो है कलकत्ता पे आक्रमण किया और कलकत्ता को भी सिराजुद्दौला ने जीत लिया। फिर 20 जून 1756 को
जिसे हम काल कोठरी कांड के नाम से भी जानते हैं। क्या जिसे हम जो है काल कोठरी कांड के नाम से भी जानते हैं, जो है इसने जो है 20 जून जो है 1756 को फोर्ट विलियम पर हमला किया और फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया। तो 20 जून 1756 को ये फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लेता है और जो उस समय जो है ड्रेक प्लस मिंचन मिलकर के जो बंगाल के गवर्नर थे ड्रेक मिंचन, वो जो है वहां से भाग गए अपनी जान बचा करके किसी तरीके से। फुल्टा द्वीप जो है भाग करके इन्होंने शरण ले लिया। और इस घटना का जो वर्णन है ये हालवेल की एक पुस्तक है एलाइव द वंडर्स, ठीक है। इस घटना का वर्णन किया गया है इस काल कोठरी का, और उसमें इसको जो है काल कोठरी की संज्ञा, काल कोठरी का जो है नाम दिया गया है और इस घटना का वर्णन किया गया है 20 जून जो है 1756 को हुआ था। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। फिर होता यह है कि 20 जून 1757 को, कब 20 जून 1756 को, माफ कीजिएगा 1756 को जो है को फोर्ट विलियम पर भी ये कब्जा कर लेता है। किस पर? फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है। जहां से ड्रेक मिंचन जो है भाग करके, जो बंगाल गवर्नर थे ड्रेक मिंचन जो बंगाल के गवर्नर थे, वो भाग करके फुल्टा द्वीप में जो है शरण लिए। ये लोग जो है भाग कर जो है फुल्टा द्वीप में जो है ये शरण लिए, ठीक। इसके बाद जो है 20 जून की घटनाक्रम होने के बाद फिर क्या होता है, सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद, जो बंगाल की उस समय की राजधानी थी, वहां पे लौट जाता है। बंगाल की राजधानी अगर उस समय पूछा जाए तो वो थी मुर्शिदाबाद, जो इस समय मुर्शिदाबाद जो है इस समय बांग्लादेश में है, ठीक है। इस समय अगर आज के मैप में देखा जाए तो जो मुर्शिदाबाद है वो भारत में ना होकर के इस समय वो बांग्लादेश में है। इसके बाद जो है सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद चला जाता है। ठीक। और एक चीज यहाँ पे ये होती है, इसके बाद की जो अंग्रेज जो है गवर्नर बन के आते हैं लॉर्ड क्लाइव, और उनके साथ में आते हैं वाटसन। कौन आता है? वाटसन जो है 14। ये लोग इस पर जो है बंगाल पर फिर से आक्रमण करते हैं और 2 फरवरी 1757 को कलकत्ता पर अंग्रेज दोबारा से विजय हासिल कर लेते हैं। कब? 2 फरवरी 1757 को जो है लॉर्ड क्लाइव और वाटसन जो है मिल करके यहाँ पर 2 फरवरी को कौन? लॉर्ड क्लाइव। अब घटना जो है ये पलट रही है। लॉर्ड क्लाइव जो है क्लाइव प्लस वाटसन कब? 2 फरवरी को 1757 को जो है कलकत्ता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कलकत्ता पर जो है पर अंग्रेजों का कब्जा फिर से हो जाता है। अंग्रेजों का कब्जा, ठीक। इसके बाद में जो है 9 फरवरी को अलीनगर की 9 फरवरी को जो है 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है, जिसमें जो है अंग्रेजों को ये चीज सिराजुद्दौला को देना पड़ता है।
इसके अलावा जो अंग्रेज सेनापति मीर जाफर और अंग्रेज के जो सेनानायक थे राय दुर्लभ, अमीन चंद, जो बंगाल के जो है मुख्य अधिकारी थे, षड्यंत्रकारियों के बीच में जो मध्यस्थता कराने वाले थे वो थे अमीन चंद। और जगत सेठ जो उस समय बैंकर्स का काम करते थे, मतलब जिसके पास पैसे होते थे, अमीन चंद सेठ, ये जगत सेठ। और उसके बाद खुदीम खां जो है, जो उस समय की सेना की निगरानी करता था। ये सब लोग मिलकर के एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसमें जो है सिराजुद्दौला को ये सब जो है धोखा देते हैं। तो कौन कौन? मीर जाफर के अलावा जो है, मीर जाफर के अलावा होता है राय दुर्लभ, अमीन चंद, जगत सेठ और खुदीम खां। ये लोग जो है सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं। क्या? सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं। इसके बाद जो है 19 जून 1757 को कटवा के युद्ध में, कटवा में जो है लॉर्ड क्लाइव जो है कटवा को भी जीत लेता है, जिससे जो है मुर्शिदाबाद की या जो मुख्य द्वार, बंगाल के राजधानी की जो है मुख्य द्वार कहा जाता था, उसको जो है ये जो है लॉर्ड क्लाइव जीत लेता है। किसे? कटवा को। जब कटवा को ये जीतता है तो उसके बाद में जो है आगे की घटना को हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद 19 जून को क्लाइव ने जो है कटवा को भी जीत लिया, इसके बाद 23 जून 1757 को मेन दिन आता है, जिस दिन प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला जो है बाहर आता है और सिराजुद्दौला जो है नदिया जिले के, नदिया जिला है एक, नदिया जिले के प्लासी के मैदान में, मैदान में 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला नदिया जिले के प्लासी के मैदान में जो है अंग्रेजों के सामने आता है, और जो है इस युद्ध में जो है ये हार जाता है। प्लासी का मैदान कहाँ पे है? अगर आपसे पूछा जाए ये प्लासी का मैदान कहाँ पे है, तो ये है जो है भागीरथी नदी के किनारे, प्लासी का मैदान जो है भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक, इसके अलावा जो मैदान के में सामने आता है, और क्या होता है कि ये हार जाता है युद्ध, और वहां से ये मीर मदन और मोहनलाल
की सहायता से यहाँ से वो भाग जाता है, और इसकी हार हो जाती है। क्या होती है? और ये युद्ध हार जाता है। कौन? सिराजुद्दौला जो है युद्ध हार जाता है। इसके अलावा जो है जो मीर मदन और मोहनलाल थे, इनकी जो है इनको वीर गति प्राप्त होती है। इनको क्या है? वीर गति प्राप्त होती है। ठीक। इसके बाद जो है अंग्रेजों ने मीर जाफर को सिराजुद्दौला से गद्दी से हटा करके मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब घोषित किया, और इस घटना को ही बंगाल की पहली क्रांति भी कहा जाता है। क्या? मीर जाफर को जो है, और इसके अलावा जो है मीर जाफर के पुत्र मीर मेमन के कहने पर जो है मोहम्मद अली बेग जो थे, उन्होंने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। जब ये भाग करके वापस जा रहा था तो मीर मदन के कहने पर मोहम्मद अली बेग ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इसके अलावा एक और चीज प्रमुख है कि इसमें एक चीज ये प्रमुख ये है कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। ठीक। इस घटना को बंगाल की पहली क्रांति कहते हैं। ठीक। इस घटना को जो है बंगाल की पहली क्रांति कहते हैं। ठीक है। तो ये था प्लासी का युद्ध। ये क्या था? ये था जो है प्लासी का युद्ध, जिसमें हम सभी लोगों ने सीखा कि बंगाल के नवाब जो है कौन कौन से थे, बंगाल पर जो है अंग्रेजों ने किस तरीके से जो है दोबारा से विजय प्राप्त किया, सिराजुद्दौला ने किस तरीके से जो है पहले अंग्रेजों को हटाया, उसके बाद में सिराजुद्दौला को जब बंगाल के कुछ लोगों ने मिल करके धोखा दिया, तो उसके बाद जो है कुछ लोगों के उसके जो है सेनापति मीर जाफर, उसके बाद जो है मेन बैंकर्स थे जो उसके खजाने के जो मेन मालिक थे, जैसे जगत सेठ, अमीन चंद, जो कि उन अंग्रेजों के बीच में अमीन चंद थे जो अंग्रेजों और मीर जाफर या मतलब षड्यंत्रकारी और अंग्रेजों के बीच जो मध्यस्थता करने वाले थे। इसके अलावा खुदीम खां जो उनका मेन जो है सेनानायक था, या जो अंग्रेजों जो सिराजुद्दौला के सेना की देख रेख करता था, ये सब लोगों ने मिल करके अंग्रेजों से एक सहायता ली या अंग्रेजों के साथ जो है समझौता किया। उसमें जो है इन लोगों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, और इस प्रकार से प्लासी के युद्ध में जो 23 जून 1757 को हुआ, उसमें लॉर्ड क्लाइव ने जो है जीता, और सिराजुद्दौला मीर मदन और मोहनलाल की मदद से वहां से बच करके भाग निकला। लेकिन उसके बाद में जो है उस मीर जाफर के पुत्र मीर मेमन के कहने पर, मोहम्मद अली बेग ने, इसको आप सभी लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट भी करते रहें या नोट कर सकते हैं, तो किसके? मीर मेमन के कहने पर मोहम्मद अली बेग ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। ठीक। इसके बाद जो एक बंगाल की पहली क्रांति जिसे पूछा जाए, या बंगाल की पहली क्रांति किसे कहते हैं या कब हुई, तो ये जो घटना हुई कि जो सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर का
सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर का बंगाल की गद्दी पर बैठना या बंगाल का नवाब बनना जो है बंगाल की पहली क्रांति कहलाती है। तो इसके बाद जो है अगर मान लो हम बंगाल की पहली क्रांति कहते हैं तो इसका मतलब है कि बंगाल की दूसरी या तीसरी या और भी क्रांतियां हुई होंगी। अगर मान लो बंगाल में एक ही क्रांति हुई होती तो हम इसको जो है बंगाल की पहली क्रांति क्यों कहते हैं, हम इसको बंगाल की क्रांति भी कह सकते थे। तो इसमें जो है बंगाल की पहली क्रांति अगर ये थी तो बंगाल की दूसरी क्रांति क्या थी बंगाल में? जी हाँ, बंगाल में दो क्रांतियां हुई थी। एक पहली क्रांति हुई थी, पहली क्रांति जिसे कहते हैं जब सिराजुद्दौला को मीर गद्दी से हटा करके मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है तो इसको जो है बंगाल की पहली क्रांति कहते हैं। और बंगाल की दूसरी क्रांति जब मीर जाफर को, जिस तरीके से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, मीर कासिम ने जो है मीर जाफर को धोखा देता है। और जब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो इस घटनाक्रम को बंगाल की दूसरी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने जो है किस प्रकार से बंगाल को जीता, इसको हम लोग इस प्लासी के युद्ध से जो है देखे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जो है कैसे कैसे युद्ध और लड़ते गए। जैसे कर्नाटक का एंग्लो फ्रेंच वार हुआ जिसमें उसके बाद जो है कर्नाटक युद्ध हुई। कर्नाटक का युद्ध को सेंट थामे, प्रथम युद्ध को जो है सेंट थामे युद्ध भी कहा गया क्योंकि ये सेंट थामे जो है मैदान में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसके बाद में जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। इसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ। तो धीरे धीरे जो है अंग्रेज अपने हाथ पांव फैलाते चले गए और जो है भारत में अपनी साम्राज्य बढ़ाते चले गए। तो हम जो है इसके बाद आने वाली कक्षाओं में देखेंगे एंग्लो फ्रेंच वार। जो है एंग्लो फ्रेंच वार यानी जो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जितने युद्ध हुए थे, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जिसमें जो है। और हाँ, एक चीज आप इन सबको जो है अगली कक्षाओं में देखेंगे। इस कक्षा में अभी एक चीज जो है आपसे ये पूछी जा सकती है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल काल का सम्राट कौन था, या भारत पर जो है मुगल काल का कौन सा राजा जो है उस समय जो है राज्य कर रहा था। तो भारत पर जो संपूर्ण भारत पर जो उस समय की मेन शासन पावर थी जो भारत की, वो मुगल पावर थी। और मुगल पावर का जो आलमगीर द्वितीय जो है वो भारत पर शासन कर रहा था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो आलमगीर द्वितीय के समय में कुल कितने युद्ध हुए। तो आलमगीर द्वितीय के समय में कुल जो है 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध जो हुआ वो प्लासी का युद्ध हुआ। इसके अलावा जो है बेदरा का युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। और बेदरा के युद्ध में ही जो है अंग्रेज जो है वो डच जो है अंग्रेजों के हाथों से हार करके भारत से जो है डचों का जो है अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद का अंत कर दिया था। किस युद्ध से? बेदरा के युद्ध से ही जो है अंत कर दिया था। ठीक है, तो आज के जो क्लास हुई, बस आज के क्लास में हम आपसे बस इतना ही। आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कर्नाटक की युद्ध जो है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, उसके बाद में जो है बक्सर का युद्ध, तराइन का युद्ध, जो भी अंग्रेजों के बीच में जो अंग्रेज थे, अंग्रेज कैसे धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए चले गए, इन सबको जो है हम अगली कक्षा में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ और आप लोगों को जो है मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों के पास कम से कम एक वीडियो इतिहास का डेली पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।